आठ की फाइट का चुनावों में धन बल की चर्चा कोई नई बात नहीं होती। धन बल भी होता है और बाहुबल भी होता है। आज का मुद्दा है उपचुनाव आया, अवैध कैश छाया। दरअसल अक्सर आरोप लगते हैं कुछ होता नहीं। उपचुनाव से पहले पुलिस कई जगहों पर नाकेबंदी कर रही है। 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने सब जानते हैं। दौसा में आज एक कार से 1,96,00,000 रुपए कैश नगद बरामद हुआ है। कार से 2 चेक भी मिले, चेक भी 2 मिले। और इन चेक की रकम जानेंगे। ये चेक 21 लाख और 3,79,00,000 रुपए के, मतलब 4 करोड़ के आसपास के चेक और 2 करोड़ के आसपास का कैश, जिसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। जिनके पास से ये बरामदगी हुई है कैश की और चेक, आरोपी कुछ भी सही जवाब नहीं दे रहे। हालांकि प्रशासन जांच में जुटा है। अब सवाल उठता है कि इन पैसों का कौन सा इस्तेमाल होने वाला था? क्या ये चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था? सियासी दल इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव से पहले भारी मात्रा में कैश बरामद। दौसा में मिला करीब 1,96,00,000 का कैश। चालक था, उनके पास में कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और जो अमाउंट था वो ज्यादा था, 10 लाख से ऊपर अनुमानित लग रहा था। आरोपी के पास नहीं जवाब। एक्शन में आयकर विभाग। जयपुर से इनकम टैक्स की टीम वहां पर आई। उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो सीजर की कार्रवाई उन्होंने की और उनको कैश जो है सुपुर्द किया गया। किसका था धन? जांच में जुटा प्रशासन। उपचुनाव आया, अवैध कैश छाया। मेहमानों का ये स्वागत करते हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। विकास सोमानी जी बीजेपी से हैं, नमस्कार, स्वागत आपका भी। एसपी मित्तल सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र आर्य जी, ये तो रकम पर, पैसों पर, अवैध धन पर, काले धन पर, भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अब 2 करोड़ रुपए लेकर कैश चुनाव वाले विधानसभा में, जिले में कोई व्यक्ति घूम रहा है। ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसका असर नहीं हुआ? देखिए रविंदर जी, विकास सोमानी जी से सवाल है। अरे आप उनको तो बोलने दीजिए, सवाल तो समझिए आप कि उनका उनसे पूछा है विकास जी से। आपने उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया ना। विकास जी से पूछा है मैंने। विकास, चलिए रविंदर जी, ये पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है कि लगातार जो हमारी टीम है 24 आवर्स निगरानी करे हुए है। और जब आचार संहिता लगने के बाद से आप देखेंगे फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है वो और पुलिस की टीम जो कार्रवाई कर रही है, उसके अंदर हरियाणा नंबर की जो गाड़ी, मैं भी आपके साथ तो पुलिस की वाहवाही करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, लेकिन मुझे बताएं ना, ये 500 के नोट वाली गड्डियां, ये देखिए टेबल पर सजी हुई, 1,96,00,000 रुपए। अरे कैसे लेकर आ गए भाई? ये लेकर जहाज से भी आ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार, राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार जो डबल इंजन की सरकार है, वो काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार बरामदगी हो रही है। लगातार प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। और जहां भी चाहे आप किसी भी सेक्टर में भ्रष्टाचार हो, चाहे भ्रष्टाचार के माध्यम से, चाहे चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत ये काले धन का पुलिस की आपने तारीफ की। अच्छा बताइए, एक मिनट ये बताइए विकास जी, ये कैश किस संबंध में लिया जा रहा था भाई? अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली नहीं। सुबह ये कैश पकड़ा गया है, ये कैश है, चेक है, ये बताइए ये कौन व्यक्ति था, किस मकसद से ले जा रहा था? बताइए। आपकी पुलिस बहुत अच्छा काम करी है, उन्होंने बता दिया होगा, जानकारी दे दी होगी, मीडिया को नहीं बता रहे, आप लोगों को तो पता होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि आदर्श आचार संहिता
के अंतर्गत जो भी काला धन या धन बरामद होता है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए, क्योंकि राशि 10 लाख रुपए से अधिक थी तो इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। अब यह तय किया जाएगा कि यह राशि जो है वो किस संदर्भ में थी और कहां थी, क्योंकि अभी तक स्पष्ट जवाब जो गिरफ्तार किए गए उनकी तरफ से आया नहीं है। लेकिन जब तक स्पष्ट जांच होगी पता लगेगा कि वो धन के बारे में स्पष्ट अपना बता पाएंगे। अच्छा। कि ये धन कहां से प्राप्त हुआ, किधर जा रहा है। राजेंद्र तो साहब वो के पास धन आऊंगा, लेकिन योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस तो अधिकारी, लगातार कई नाकों पर भी आपने ड्यूटी दी होगी, चुनावों के दौरान भी आपने ड्यूटी की होगी। ये पुलिस को वाहवाही देते हैं, शाबाशी देते हैं, 1,96,00,000 की रकम। भाई हो सकता है बुरा माने मेरी बात का कुछ, लेकिन चर्चा यह होती है कि कुछ पुलिसकर्मी जब कैश बरामदगी होती है तो उसमें कुछ अपने पास रख लेते हैं और बाकी फिर दिखाते हैं। चलिए उस पर नहीं जाते, लेकिन ये कैश पकड़ लिया, ये बरामद कर लिया और अभी तक ना इनकम टैक्स के अधिकारी और ना ही सर ये पुलिस पता लगा पाई है, उस व्यक्ति से संतोषजनक जवाब ले पाई है। और जो मेरे को जानकारी मिली है उसके अनुसार सर उस व्यक्ति को उसका कैश और चेक तो जब्त कर लिया, बरामद कर, लेकिन उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। 3 व्यक्ति थे। देखिए रविंद्र जी, आपके और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ये। आपने भी इतने चुनाव देख लिए हैं और मैंने भी देख लिए हैं। हर चुनाव के अंदर, हर चुनाव के दिनों के आसपास इस प्रकार की क्रिया होती है। 6 मार्च 2023 को सिरोही में 3 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, रेवदर सिरोही से, जो रामदेवरा होकर जा रहा था। और जो राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 644 करोड़ रुपया, निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है 644 करोड़ रुपया अवैध नगद, अवैध सामग्री, जो हर साल के मुकाबले 920% अधिक है। अब क्या होता है कि ये पकड़ तो लेते हैं और पकड़ने के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने बताया कि साहब उनको तो छोड़ दिया, तो क्या है कि बड़े व्यापारी, देखिए चुनाव के अंदर जो काम करते हैं ना, ये करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए वाले बड़े व्यापारी करते हैं, जो कैश का लेन देन करते हैं बड़ा वाला। जैसे शराब के ठेकेदार हुए, इनके पास कैश का लेन देन आता है, और कई ऐसे बिजनेस हैं जिनमें कैश का लेन देन आता है। इनके माध्यम से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया जाता है। लेकिन जोशी जी, क्या इन लोगों को मालूम नहीं रहता कि इस रकम को लेकर, हो सकता है इनके लिए छोटी मोटी रकम हो, लेकिन फिर भी रकम तो है ही। इन लोगों को पता नहीं होता कि वो जहां रूट से, जिस रूट से जा रहे हैं, जानकारी जो मिली सूत्रों से, जयपुर से ये लोग दिल्ली आ रहे थे, गुड़गांव की साइड आ रहे थे नेशनल हाईवे से, और वहीं से जो इंटरलिंक जो हाईवे पड़ता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उस पर चढ़ रहे, तभी ये पकड़े गए। अब इनको नहीं पता होगा किस रूट से जाना है, कहां से नहीं जाना है। ये पकड़ा गया। या तो नाकेबंदी बाद में हो गई होगी, या सूचना इनको देर से मिली होगी। नहीं तो आपको ये मैं बताऊं कि टेलीफोनिक सूचनाओं के आधार पर जहां नाकेबंदी होती है उनको अवॉइड करते हुए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये गलत रास्ते पे चले गए हों और गलत रूट पकड़ लिया हो। इसी प्रकार से क्या होता है, रोडवेज बसें, आप बताइए, रोडवेज बसों में पैकेट चले जाते हैं 5-5, 50-50। सर मैं बिल्कुल, मैं ये जो आज बरामदगी हुई है, क्योंकि खुलकर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है, आपकी थ्योरी क्या कहती है? आप जांच अधिकारी होते, विवेचना अधिकारी होते, मुझे बताइए आप भाई, जैसे हम भी कोई खबर आती है तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, समझ आती है। अब आपको भी पता चल रहा होगा ये पैसा क्या कारोबार के संबंध का पैसा है या ये चुनाव में इस्तेमाल करने वाला पैसा है? 20 सितंबर 2024 2,70,00,000 हरियाणा के चुनाव हो रहे थे उस समय, फरीदाबाद के यहाँ पकड़े गए। मेरे पास आंकड़े हैं। तो ये जो पैसा पकड़ा जाता है, ये पैसा कोई व्यापारी इस तरह से नहीं ले जाता। व्यापारी हमेशा हवाला के माध्यम से लेके जाता है, मैं बताऊं आपको। ओके। और राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं। हाँ। लेकिन इतना पैसा हवाला के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंचाती। हाँ। ये गाड़ियों के अंदर रख करके, बसों के अंदर रख करके इनको निकालते हैं। कई बार तो इतनी स्थिति होती है, जो अगर पावरफुल पार्टी है तो प्लेन से भी चला जाता है। मतलब सर, मैं अगर आपकी बात को समझूं, मैं बिल्कुल और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताऊं, फिर अगले सवाल के लिए मैं जाता हूं। तो ये नोट, क्योंकि हवाला के जरिए तो भाई दूसरे स्थान पर आप बोल देते हैं कि जाइए उतना पैसा वहां पर पहुंचा दीजिए, आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इस कैश को लेकर कहीं पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई आप एक कैश एक जगह पर ठिकाने लगाने जा रहे हैं, ताकि उसका बंटवारा हो सके, उसको जहां सप्लाई करना है, खर्चा करना है, वो किया जा सके। मैं यही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल करेक्ट है। ये इस तरह की चीजें हर चुनाव के समय होती हैं।
और बड़ी बड़ी जगह। अब ये ठीक है, पकड़ में आ गए, इनको क्या पता पुलिस वालों को कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी की है। राजेंद्र आर्य साहब ये बताइए कि क्या शाबाशी। हाँ रविंदर जी, हाँ, एक बात और है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई विरोधी पक्ष की पार्टी के पैसे जा रहे हो और किसी जो दूसरी पार्टी वालों को पता चल गया हो, अच्छा, इस तरह की सूचना गोपनीय लीक हो जाए, तो साहब पुलिस से तुरंत नाकेबंदी करके पकड़वा लेते हैं। अब विरोधी और विपक्ष में कौन है ये तो सभी जानते हैं, मैं नाम क्या लूं भाई। तो अब राजेंद्र आर्य जी ये बताइए, क्या ये पैसा आपको लग रहा है कि ये चुनाव के लिए लाया गया है? करती है। और इस पैसे को लेकर स्पष्ट तौर पर अभी तक कुछ कहा नहीं गया। वक्त क्योंकि लगता है भाई जांच हो रही है, पता चलेगा। सोमानी जी कह रहे हैं बता दिया जाएगा जब पता चलेगा। देखिए रविंदर जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इस देश के अंदर और राज्यों के अंदर जब एक ही पार्टी की सरकार बनती है तो ये इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो ये डबल इंजन की सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है, क्योंकि आप बिल्कुल भी काले धन पे और उस मतलब अवैध मुद्रा पे नियंत्रण नहीं कर पाए। क्योंकि आपने जब नोटबंदी किया था तो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं काला धन समाप्त कर दूंगा, मैं चुनाव के अंदर जो ब्लैक मनी का उपयोग होता है वो खत्म कर दूंगा। लेकिन वो वादे बिल्कुल आज भी हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव में आज से 10 साल पहले जो पैसा खर्च होता उससे दुगना से तिगुना खर्च होने लगा है। तो आज चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक सीमा तय की और उसके बाद जब उनके पास में बिल जाते हैं तो कोई बिल देता है 15 लाख का, कोई 16 लाख का। सांसद के चुनाव की बात बता रहा हूं। तो ये जो सच्चाई है ये आपको और हमको समझनी पड़ेगी। इस देश के अंदर अमीर आदमी के लिए जो कि मिलेनियर्स है, बिलियनियर्स है, उनके लिए और एक आम आदमी के लिए नियमों में भी फर्क है। आप एक मिनट मेरे को पूरी बात करने दो, मेरे को पूरी बात करने दो। विकास जी पहले बोल लीजिए, फिर मैं दूंगा मौका आपको। विकास जी एक बार बोल लीजिए, क्योंकि देखिए एक मिनट प्लीज विकास। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे को एक बात बताइए, चेक के ऊपर बैंक अकाउंट नंबर होता है, बैंक की डिटेल होती है कि कौन से बैंक का है, और उसके साथ में उसका खाता नंबर भी होता है। हाँ। अब मेरे को आप बताइए कि क्या ये बात भी पता नहीं चलती? नहीं सर, ये गोपनीय रखा जा रहा हो भाई, क्यों बताया जाए भाई? ये मतलब हो सकता है गोपनीय रखा जा रहा है। सुनिए, अक्सर हम जब चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे यूपी जाए, चाहे एमपी जाए, चाहे हरियाणा जाए, तो हमें हमारी गाड़ियां भी कई बार चेक नहीं। तो आप खुलकर बताइए ना, फिर कैश और चेक का क्या माजरा है, आपको क्या लग रहा है? सुनिए तो सही। मैं क्या रहा हूं, जब हम लोग भी इधर उधर घूम रहे होते हैं तो हमारी गाड़ियां भी चेक करते हैं, तो मैं अक्सर उन चेक करने वालों को कहता हूं कि यार सरकारी गाड़ी चेक किया करो, कैश इन गाड़ियों में नहीं चलता है। जो सरकारें बन रही है, या आप देखिए गुजरात में किसकी सरकार, राजस्थान में किसकी सरकार, हरियाणा में किसकी सरकार, ये अवैध काले धन का धंधा कर कौन रहा है? आपको पता हवा। आपने योगेंद्र जोशी जी की उस बात का भी ध्यान नहीं किया जब पिछले विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ कैश बरामद हुआ था, उस टाइम किसकी सरकार थी? तो आपको वो भी समझना पड़ेगा सर। से जुड़े लोग हैं सारे के सारे, कालाबाजारी और जितना भी ये अवैध कैश का धंधा करते कौन लोग हैं, पता करिए आप। जो बॉम्बे के अंदर पता करिए कौन लोग हैं वो। राजेंद्र आर्य जी मुझे बताइए, ये उपचुनाव के संबंध में क्या कैश की मूवमेंट हो रही थी, या फिर वाकई में कोई कारोबारी कुछ अपना धंधा करके कैश ले जा रहा था? और इतना कैश भाई क्यों? डिजिटल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कैश क्यों लेकर जा रहे हैं भैया आप? राजेंद्र आर्य जी सर 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की गई थी, उस वक्त कितनी मुद्रा चलन में थी? उससे 1.5 गुना मुद्रा चलन में है। तो आप समझिए कि उस नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? उस नोटबंदी का उद्देश्य ये था कि भाजपा के नेताओं को उनको इतना कैश मुहैया करा दिया जाए कि वो आसानी से करने लगे। आज आप बैंक से 50,000 रुपए भी निकालोगे। नहीं प्लीज एसपी मित्तल सर, अरे मित्तल सर बताइए थोड़ा। ये तो चुनाव ना सरकार बनाने का है ना बचाने का है, ये अपना प्रतिनिधि चुनने का चुनाव है। 7 सीटों पर किसके पक्ष में जाएगा या किसके खिलाफ जाएगा, नतीजा उससे सरकार की स्थिति पर फर्क नहीं पड़ रहा। आंकड़ों की अगर बात करें तो, बहुमत की अगर बात करें तो, ये आज जो पूरा प्रकरण रहा है सर, क्या वाकई में उपचुनाव में भी इतना पैसा खर्च होता है? अगर हम इस बात को माने कि ये मूवमेंट पैसे की चुनाव को लेकर हुई है, हम एक काल्पनिक यहां पर सवाल कर रहे हैं, और इसको छुपाया क्यों जा रहा है? खुलकर अभी तक बात क्यों नहीं बताई जा रही कि ये पैसा और ये 4 करोड़ के चेक और ये 2 करोड़ का कैश है? देखिए रविंद्र, ये जो दौसा में जो उपचुनाव हो रहे हैं और 7 विधानसभा के राजस्थान भर में हो रहे हैं, तो ये आप देखिए इसकी टाइमिंग देखिए कि ये कब क्या नाम से 6 करोड़ रुपया, इसमें 4 करोड़ के चेक और 2 करोड़ रुपए नगद, ये कब आपको बरामद हुई? ये जब कल नामांकन होने
राजस्थान भर में 18 अक्टूबर से नामांकन होना है। नामांकन से एक दिन पहले इतनी बड़ी राशि बरामद की जाती है, तो अपने आप में मुझे लगता है कि यह गंभीर मामला है। और यदि नामांकन का पर्चा कितने रुपए का आता है सर? कितने रुपए का पर्चा आता है नामांकन का? 1500 रुपए का आता है। बस फिर 1500 रुपए तो का मतलब, आता है। हाँ। शायद क्या नाम से जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए शायद 500 रुपए का, जनरल के लिए शायद 1000 रुपए का पर्चा है। तो आप देखिए कि यदि ये पैसा चुनाव के अंदर, यदि उपचुनाव में काम में आ रहा था, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना महंगा ये चुनाव हो रहा होगा। और रविंद्र, एक बात और, कि ये पैसा जो है वो एक पार्टी का होगा, चाहे वो भले चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का और या और किसी का हो। तो यदि एक पार्टी 6-6 करोड़ रुपया यदि चुनाव के अंदर इस्तेमाल कर रही होगी, उपयोग कर रही होगी, तो आप गंभीरता इसके अंदाजा लगाया जाता है। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे समझ में नहीं आता कि इनकम टैक्स ने आके जब उसको जब्त कर लिया, तो आज सवेरे से लेके अब तक इनकम टैक्स ये क्यों नहीं बता रहा कि जो ये राशि है उससे जो चेक जो मिले, चेक काटने वाले के उस पर हस्ताक्षर होंगे, इसके नाम वो खाता है, कम से कम इसकी जानकारी तो सार्वजनिक की जानी चाहिए। और जिस तरह अभी आपने बताया कि जिन लोगों को पकड़ा गया था उनको छोड़ भी दिया गया, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है। आखिर आप तथ्य को छुपा क्यों रहे? आपको जो भी जानकारी देनी है वो बताया जाना चाहिए कि आखिर ये किसका कैश था और किन लोगों का चेक काटा गया, किसके नाम ये चेक काटा गया। ये सारी चीजें मुझे लगता है सामने आनी चाहिए। एक बात और, जब हम ये कह रहे हैं, आपने भी ये मुद्दा उठाया कि जब डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं और क्या नाम से पूरी सरकार का ये प्रयास रहता है कि आप जो लेन देन है वो क्या नाम से डिजिटल रूप से ऑनलाइन करिए, उसके बाद भी यदि 2-2 करोड़ रुपया नगद मिल रहा है तो अपने आप नहीं सर, अगर अब ये जो है टकसाल अगर बनाई है सरकार ने, नोट छप रहे हैं, तो उनका भी तो इस्तेमाल होना चाहिए ना। निरंजन पोद्दार जी, दाल में कुछ काला है? पूरी दाल काली है या बस हमारे चश्मे का नंबर सही नहीं है? निश्चित रूप से ये दाल भी काली है और दाल में भी काला है। और इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से सरकारें दावा करती हैं और जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे मैं बात करूं आयकर विभाग की या तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, मेरा ये मानना है, जैसे भी मित्तल साहब कह रहे थे, इनकी बात में मैं निरंजन पोद्दार जी की मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ निरंजन जी, आपकी आवाज जयपुर स्टूडियो में राजेंद्र आर्य जी को पूरी तौर पर नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है कि अब जो आप बात बोलेंगे वो आराम से सुन पाएंगे। जी बोलिए आप। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जैसे मित्तल साहब कह रहे थे कि जो जांच एजेंसियां होती हैं रविंद्र जी, इनके अंदर इतनी महारत होती है क्योंकि यहाँ पे जो इनके अधिकारी होते हैं उनका काम केवल इन्हीं चीजों की समझ लीजिए तफ्तीश करना और इन चीजों की तह तक जाना होता है। अब ये तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी या आयकर विभाग की मंशा के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि उन्होंने इस चीज के बारे में जनता को अभी तक ब्रीफ क्यों नहीं किया, जनता को इस चीज के लिए बताया क्यों नहीं कि भाई ये पैसा प्रोटोकॉल क्या होता है मुझे बताइए निरंजन जी। प्रोटोकॉल क्या होता है कि भाई अगर आचार संहिता लगी है उस जिले की सीमा में जहां चुनाव हो रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से यहां पे उपचुनाव होना है, प्रोटोकॉल क्या होता है? अगर आपने पैसे की कैश की जब्ती की, थोड़ा बहुत है तो पुलिस उसके लिए क्या करती है, और इतनी बड़ी मात्रा में अगर कैश मिलता है तो इनकम टैक्स को आपने बुलाया, तो उसका प्रोटोकॉल क्या कहता है, कानून क्या कहता है? निश्चित रूप से देखिए ऐसा है रविंद्र जी, जिस तरीके से वर्तमान जो सरकार है उनके वर्तमान जो नियम है उनके तहत एक जो सीमा होती है कैश की, कि जैसे हम सामान्य दिनों के अंदर भी हम बात करें तो 10 लाख रुपए, और उसके अंदर भी अगर 10 लाख रुपए भी आपके पास मिलते हैं तो उसके लिए भी आपको जवाबदारी बनती है कि ये 10 लाख रुपए आप कहां से लाए और किस चीज में आप उपयोग करेंगे, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इतनी कैश इन हैंड आपके पास है या नहीं है। अगर आप व्यापारी हैं और आपके बुक्स के अंदर कैश इन हैंड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी पनिशेबल है, या यूं कहें कि वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या संबंधित विभाग उसको जब्त कर लेता है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि जिन लोगों को पकड़ा था, जिनके पास नगद पकड़ा था, कहीं ना कहीं अगर उनको 1 घंटे तक भी इंटरोगेट करते तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी चीजें मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट के सामने आ गई होंगी। लेकिन अब ये अलग बात है कि डिपार्टमेंट किस पॉलिसी के तहत इसको गुप्त रखना चाह रहा है ये बता नहीं पा रहा। मैं जोशी जी से बात कर लेना। जोशी जी जरा क्या कहता है, मतलब कानून कह लीजिए या जो आचार संहिता कहती है उसका रूल रेगुलेशन क्या कहता है? पुलिस अगर कोई कैश पकड़ती है, हाँ बताइए सर। देखिए जी, ये तो आचार संहिता का खेल है। अगर इसके अंदर अपराध पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज होगा, और अपराध नहीं पाया जाता है तो अपने पैसे लेके घर चला जाएगा। अब बात यह है कि अब ये चीज इन्होंने जाहिर क्यों नहीं की
जो भी वहां मौके पे गए पुलिस वालों ने उनको पकड़ा है, इनकम टैक्स वाले पकड़े हैं, उनसे इंट्रोगेशन हुआ है, उनसे पूछताछ हुई होगी क्या करते क्या नहीं करते, घर भेज दिया। ये क्या होता है कि कहने मात्र को हमारे यहाँ इस तरह की चीज है कि हमारे टीवी चैनल, हमारे अखबार ये स्वतंत्र हैं, इनको तत्काल सूचना मिल जाती है, लेकिन सूचना देने वाले सरकारी तंत्र हैं, इनके ऊपर कंट्रोल सरकार का होता है, चाहे वो कहीं की सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो, बीजेपी हो। बिल्कुल सही बात है। विकास सोमानी जी कह भी रहे हैं इस बात को। विकास सोमानी जी, भाई हम माने कि आगे अगर किसी भी तरह की इन 7 सीटों पर जहां चुनाव होना है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो पुलिस इसी तरह से मुस्तैद रहेगी। और पर्टिकुलरली इस केस में ये कैश कहां से आया, क्यों आया, ये कौन लोग हैं, इसका पब्लिकली करेगी इस बात को। विकास सोमानी जी, जयपुर स्टूडियो। रविंद्र जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब किसी तरह का कोई कार्रवाई जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है तो आप समझें कि वो इमीडिएटली सारी बात को खुलासा हो जाए, क्योंकि मौका भी दिया जाता है, जवाब देने का मौका भी दिया जाता है, और किस बात को क्या कहना चाहते हैं कि राशि कहां से आई, चेक किस तरह से। नहीं, आपने जोशी जी को सुना नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टी होती, अगर विपक्षी पार्टी का कुछ तार जुड़ता तो फिर तो सारा पता चल जाता कि भैया ये उस पार्टी के लिए फला आपको एक बात उम्मीदवार के लिए पैसा लाया गया है। देखिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, ये भी तय नहीं है कि किसी उम्मीदवार के लिए लाया गया है कि ये पैसा किस संदर्भ में आया और पैसा तो हम और आप थोड़ी तय करेंगे, तय करने वाले तय नहीं कर रहे हैं। देखिए रविंद्र जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब देख रहे हैं इनकम टैक्स को दे दिया 10 लाख से ऊपर की रकम और देख रहे हैं उसमें वो उनको मौका भी दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखें। आप देखिए पूर्व के चुनाव में कई बार 65 से 70% तक राशि बरामद भी होती है। अगर कोई स्पष्टीकरण देता है कि ये पैसा वहां से आया, और क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। और योगेंद्र जोशी जी जैसा कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र आर्य जी आप तो भाई लगातार कुछ भी अगर मसला होता है तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो ये मतलब सामान्य इस घटना को ले रहे हैं या इस घटना को लेकर कुछ बात रखेंगे और आगे क्या चीज चाहेंगे ये सुनिश्चित हो? देखिए रविंद्र जी, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं, मैंने जैसा कि अपनी ओपनिंग में भी ये कहा कि इस देश के अंदर अमीरों के लिए और आम आदमी के लिए नियम अलग अलग बन गए, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिस तरीके से बैंकों में भ्रष्टाचार पनपा। आप एक मिनट देखिए, एक मिनट विकास जी आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके एक शब्द नहीं बोल रहा। देखिए एक शब्द नहीं बोल रहा, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए सोमानी जी, प्लीज। रविंद्र जी मैं पूछना चाह रहा हूं, जिस विषय पर डिबेट आप उसका विषय बताइए ना। मैं वही बता रहा हूं, आप सुनेंगे तब ना समझ आएगा। नजरों में ठीक है, ये पुलिस ने मुख्य कार्य किया, मुख्यमंत्री सरकार निरंतर भ्रष्टाचार पे, काले धन पे लगाम लगाने के लिए कार्य कर रही है। तो आप उस पर ये बताइए, आज जब कल हुई कमाल कर रहे हो और विकास जी मेरी बात तो सुनेंगे। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो लगातार काला धन बरामद हो रहा है। कह रहे हो बरामद क्या हुआ? भ्रष्टाचार है, सरकार लिप्त है इसके अंदर, ये पैसा सरकार की तरफ से जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, आज बैंकों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा कैसे। अच्छा चलिए एक लास्ट कमेंट सरकार, ठीक है, सरकार की तरफ की बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अगर ये पैसा जा रहा है तो सरकार की तरफ से पैसा जाने वाला क्या सरकार की पुलिस पकड़ लेगी? यानी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार की पुलिस। आप इनका गेम समझते ही नहीं है। ये थोड़ा पकड़ा के बड़ा मैं करूंगा सर, आगे भी चर्चा करूंगा। आज मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मेरे पास आज वक्त खत्म हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं। तो उपचुनाव आया, अवैध कैश छाया, उम्मीद यही करनी चाहिए, पहले जागरूक भी होना चाहिए कि इस तरह से अवैध तरीके से कैश लेकर ना जाया जाए। 10 लाख से ज्यादा रकम की राशि आप इन 7 विधानसभा सीटों से नहीं गुजार सकते। और अगर आप गलती से ले भी जा रहे हैं, 10 लाख के अंदर की भी रकम लेकर जा रहे हैं, आपके पास पुख्ता सोर्स होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। देखते हैं अब इस मामले में क्या आगे चलकर खुलासा होता है। फिलहाल बने रहिए न्यूज़ 18।